सुकून तो इसमें ही मिलता है, खेती में सुकून मिलता है। ओ तेरी, ये क्या है? बेठोड़ो सोवे हमारे आंगने। राजस्थान, जहाँ रेत है, पानी की किल्लत है और धूप है, जहाँ किसान सालों से आसमान की तरफ देखते थे बारिश की उम्मीद के लिए। लेकिन जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, गुडा खुमाउटन, जहाँ के किसानों ने इस जमीन की कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, जिन बैंकों ने हमारे को लोन के लिए मना किया था। आज मेरे 4 या 5 करोड़ के जयपुर में प्लॉट भी हैं। मैं अर्चना तिवारी आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे रेत पर भी रुपया उगाया जा सकता है। गुड़ा गांव की जमीन रेतीली है, पानी जमीन में टिकता नहीं। पहले यहाँ के किसान ट्रेडिशनल खेती करते थे, गेहूं, बाजरा, लेकिन पैदावार कम, लागत ज्यादा और पानी की किल्लत अलग। ये वो जमीन है जिसे लोग बंजर होने की कगार पर कहते थे। लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे देश के किसानों को देखना चाहिए। अब मैं आपको एक नंबर बताती हूँ जिसको सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। 1200 एकड़ गुडा और उसके आसपास के इलाके में 1200 एकड़ में पॉली हाउस और प्रोटेक्टेड फार्मिंग हो रही है। सोचिए, वो जमीन जो कभी रेत थी, जहां पानी टिकता नहीं था, जहां कुछ कभी उगता नहीं था, आज वहां 1200 एकड़ में ये ऑर्गेनाइज, साइंटिफिक और प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो रही है। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इलाके का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब एक खेमूराम जी ने पॉली हाउस लगाया, पड़ोसी ने देखा, पड़ोसी ने पड़ोसी को देखा और धीरे धीरे एक पूरा गांव, एक पूरा इलाका रेत को रुपया में बदलने लगा। कुछ महीनों पहले मैं इजराइल गई थी। वहां मैंने देखा कि इजराइल की ज्यादातर जमीन जो है वो रेतीली है, जहां 60% जमीन डेजर्ट है। फिर भी इजराइल दुनिया को सब्जियां और फल एक्सपोर्ट करता है। उनकी सीक्रेट ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस फार्मिंग प्लस प्रेसिजन एग्रीकल्चर। इजराइल ने साबित किया जमीन की क्वालिटी मैटर नहीं करती, टेक्नोलॉजी और विलिंगनेस मैटर करती है। जब मैं गुडा गांव में खेमूराम जी से मिली तो मैं एकदम शॉक रह गई कि एक राजस्थान का किसान, जहां की जमीन रेतीली है, जहां पर पहले सिर्फ गेहूं और बाजरा उगाया जा सकता था, लेकिन आज ये किसान अपनी खेत के अंदर 1 करोड़ मुनाफा 1 साल में कमा रहे हैं पॉली हाउस के टेक्निक से। तो जब से आप खेती कर रहे हैं, जब से मुझे लगता है आपने जवानी में ही खेती शुरू कर दी। हाँ, मैंने 15-16 साल में 15-16 साल में ही शुरू कर दी। और अभी आप मुझे अपनी कहानी बता रहे थे कि आप बहुत ही गरीब परिवार से आप आते हैं। तो तब से जो आप खेती कर रहे हैं, अभी तक आपने कितना मुनाफा जो है वो खेती में कमाया और ये कैसे हुआ? मैंने मुनाफा कमाया कि मेरे जो कर्जा था वो पूरा चुकती कर दिया। हाँ। और मैंने तकरीबन आज मेरे 4 या 5 करोड़ के जयपुर में प्लॉट भी हैं। अच्छा। और मैंने अभी एक पार्टनर में 35 बीघा ज़मीन निवाई के पास में ज़मीन भी ले ली है। अच्छा। और 2-3-4 गाड़ी घोड़े भी हैं, मकान भी। मेरे पास में फॉर्चूनर भी है और टाटा की हैरियर भी है, एक किया भी है। आपको राजस्थान सरकार ने जो है वो इजराइल भेजा, और क्या एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे इजराइल से, मतलब यहाँ पर? इजराइल तब गया मैं, तब मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था, तो मेरे को सरकार के द्वारा मेरा नाम निकाला गया, तो मैं जाने का इच्छुक नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो परंतु फिर भी वो चाहते थे कि हम ऐसे आदमी को भेजें जो कोई जुनून भरा हो, जो कुछ करने लायक हो, कुछ नया करने की ललक हो। तो हमारे अधिकारी आकर के हमारे को उन्होंने बोला कि आपका अगर सरकार ने नाम निकाला तो आपको जाना चाहिए। और मैं मजबूरी में किसी भी प्रकार से इजराइल गया। तो वहाँ जाने के बाद में मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ जो टेक्नोलॉजी से वो जो खेती कर रहे थे वो अपने हिंदुस्तान से बहुत अलग कर रहे थे, क्योंकि वहाँ क्लस्टर में खेती हो रही थी।
जो गायों का था वो भी अलग से सेक्टर बना हुआ था, मत्स्य पालन का भी अलग से बना हुआ था, और जो खेती थी वो मिश्रित खेती नहीं थी, गेहूं की खेती अलग थी, फलदार पौधों की खेती अलग थी, जो सब्जियां थी वो अलग क्षेत्र में थी, और वहाँ अनुपात था कि जितनी खपत होती थी उतनी ही सब्जियां या अनाज उगाया जाता था। वहाँ ज़्यादातर अनुदान प्रक्रिया शुरू में नहीं दी जाती, वहाँ अनुदान प्रक्रिया लास्ट में माल तैयार होने के बाद में जब फैक्ट्री में जाता है उस टाइम पर उनको अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ और वहाँ तो रात और दिन का फर्क है। तो जैसे आप इजराइल गए और फिर जब वापस आए, फिर यहाँ पर जो आपने खेती करी और फिर जो उससे पहले आप खेती कर रहे थे, क्या अंतर आपको मिला दोनों खेतियों में? तो यहाँ आने के बाद में मंत्री जी ने वापस 1 महीने के बाद में बुलाया और हमारे को बोला कि आप जो वहाँ पोली हाउस में जो पैदावार देख करके आए थे, क्योंकि वहाँ पोली हाउस में हमारे को 15-15, 20-20 लाख की पैदावार खीरे में और शिमला मिर्च में बता रहे थे, तो वो हमारे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था। तो हम कैसे माने भाई इसमें 15-20 लाख रुपए की पैदावार हो सकती है। परंतु जब पोली हाउस लगा और इसमें पैदावार हुई तो मेरे अगले पोली हाउस लगने के बाद में 3 महीने बाद में मेरे 13,60,000 रुपए की फसल हुई। तो 3 महीना में 13,60,000 की 13,60,000 रुपए की मेरी पहली फसल हुई। खेमाराम जी, एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं और भी किसानों से बात करी थी, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी है ही नहीं। फिर ये पानी कहाँ से? पानी 15 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ये सारा का सारा जो फार्म पॉन्ड बने हुए हैं ये वर्षा जल का पानी है। कल परसों वर्षा बहुत अच्छी हुई थी, यहाँ ओले भी गिरे थे, तो ओले भी गिरे, उनका भी पानी जो छत का पानी था वो सारा का सारा इसी पॉन्ड में इकट्ठा हुआ। अच्छा। और बरसात के दिनों में ये पूरा पॉन्ड भर जाता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है, और पूरे बरसात में हम इसके अंदर ओवर पानी नहीं लगने के कारण से फसल भी ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी इसमें हम सप्लाई में देते हैं। तो जैसे मतलब बारिश का पानी यहाँ पे चूंकि पानी नहीं है, और नीचे आप बता रहे थे कि 500 फीट के नीचे पानी है। पानी है, वो भी अच्छा पानी नहीं है, फसल लायक पानी नहीं है, ना पीने लायक पानी है। हाँ। क्योंकि वो साल्टी पानी है, उसका ईसी और पीएच ज़्यादा है। तो ये जो वर्षा जल है ये तो अमृत है। जैसे यहाँ की जो मिट्टी है ये ऐसी रेतीली है, ये रेतीली मिट्टी है, खेतों में भी यही मिट्टी है? हाँ, हमारे सारे खेतों में हमारा एरिया ही रेतीला है। ये तो अच्छा। ये राजस्थान का बिल्कुल बैकवर्ड एरिया रेतीला टिल्लों का गांव था, परंतु ये संरक्षित खेती ने इसको पॉपुलर कर दिया। अच्छा। मतलब ये खर्चीला है, इसमें गोबर की खाद खूब ज़्यादा डालनी पड़ती है। आपके यूपी और बिहार एमपी में तो बहुत अच्छी ज़मीन है। खेमाराम जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप ये पोली हाउस के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, इतना सब कुछ अच्छा मुझे पॉली हाउस के बारे में, लेकिन ये तो लागत भी तो बहुत लगती होगी ना पॉली हाउस को लगने में? लागत तो लगती है। हाँ। इसमें 1 एकड़ में लागत ज़्यादा लगती है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है। कितनी लागत लगती है 1 एकड़ में? तकरीबन 1 एकड़ में 40 से 45 लाख रुपए के लगभग खर्चा आता है। तो एक गरीब किसान कैसे लाएगा 40 से 45 लाख? गरीब किसान के लिए 40-45 लाख की जरूरत नहीं है, उसको 30 लाख रुपए तो सरकार सब्सिडी देती है, 25 से 30 लाख रुपए के लगभग, तो बाकी का इस पे लोन हो जाता है। कोई भी अगर किसान लगाना चाहे तो बाकी का 10 से 15 लाख के लगभग का लोन लिमिट होती है। तो वो अगर किसान की सिविल अच्छी है तो उसको टाइम से, क्योंकि अभी बैंकों के विश्वास बढ़ गया है, तो पोली हाउस नेट हाउस के लिए जिसकी सिविल अच्छी है उसके लिए कोई मनादी नहीं है, क्योंकि बैंक जाते ही उसका लोन स्वीकृत करते हैं। और जैसे ही इसकी पैदावार आती है तो किसान अपने जैसे जैसे पैदावार जाती रहती है उसकी किस्तें टाइम पर चुकती जमा कराता रहता, तो धीरे धीरे बैंकों के विश्वास बढ़ गया। पहले एक रिस्क लो आप, मैडम आप लो। मैं लूं? आपके मैं तो बिहार से आती हूँ, जमीन ही नहीं है मेरे पास। तो जमीन तो ज्यादा महंगी नहीं मिलेगी, जमीन तो ले लेना आप 2 बीघा जमीन। मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं सिखाऊंगा। एक पोली हाउस सिखाने की मेरी गारंटी है। 6 महीने तक मैं उसमें से 20 लाख रुपए निकाल करके आपको दूंगा। सही बताओ? सही, सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। पक्की बात? पक्की बात, प्रॉमिस है। 20 लाख रुपए मेरी गारंटी है, मैं निकाल करके दूंगा आपको 1 साल के अंदर। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, अगर हमारे देश के किसानों में, हर किसान में ये खेमाराम जी वाला कॉन्फिडेंस आ जाए तो सच में भारत बहुत कुछ कर सकता है। आप तो एंजॉय भी करते होंगे अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा, खेमाराम जी? ये एंजॉय से कम है क्या? एक बात बताओ,
मेरे को 5-7 देशों में जाने का मौका मिल गया। वहाँ रुकने ठहरने की एक पहले जब मैं परंपरागत खेती करता था तो खेत में काम करते हुए हवाई जहाज आता था, तो मेरे मन में यही होता था कि कभी ज़िंदगी में मैं भी इसमें बैठ पाऊँगा क्या। परंतु वो सपना पूरा हुआ मेरा, और आज कई देशों में गया। तो ये सपने सभी किसानों के हैं, ये मेरे ही सपने नहीं है, सभी किसानों के सपने हैं। परंतु इनको साकार करने का जिम्मा कुछ मतलब जागरूक किसान कर सकते हैं, मीडिया कर सकती है, आप सर के लोग बाग कर सकते हैं, क्योंकि इनको लोगों को विश्वास में लाने की ज़रूरत है कि हकीकत में ये होता है, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। इनसे मिलिए। इनका नाम है बाबूलाल चौधरी। ये खेमोराम जी के खेत में मजदूरी किया करते थे, लेकिन आज इनके खुद के 2 पॉली हाउसेस हैं। अच्छा बाबूलाल जी, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि आपकी जो ज़मीन है वो 2 बीघा की ज़मीन है, जिसमें आपने 2 पॉली हाउस लगा रखा है, और आपको 8 से 10 लाख रुपए का सालाना प्रॉफिट होता है। मतलब आप घर लेकर के जाते हैं 8 से 10 लाख रुपए। और जब आप ये मजदूरी, मतलब जब भी आप खुद की खेती नहीं करते थे, तब कितने रुपए बचते थे आपके पास? घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल रहता था, मजदूरी अलग से करनी पड़ती थी। ये खुली खेती करते थे। खुली खेती करते थे, दूसरे के खेतों में जाकर के मजदूरी करते थे। परिवार का कैसे पालन पोषण करते थे? उसी से, मजदूरी से। लेकिन हालत खराब थी उस वक्त, पालन पोषण करना भी मुश्किल था। आज कैसे बदला है आपका जीवन? आज तो सब कुछ, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, मकान भी बना लिया, पोली हाउस भी लग गया, और ये सब कुछ 1/4 के ऊपर खेमाराम जी के काम करने की वजह से हुआ, और उन्हीं की प्रेरणा की वजह से हुआ है। क्योंकि मैं वो कमाई करके मकान बनाना चाहता था। अच्छा। लेकिन खेमाराम जी ने मुझे मकान बनाने से मना करके पोली हाउस लगवाने की राय दी थी मेरे को। अच्छा, कि आप पोली हाउस लगाइए। हाँ, और उन्हीं के कहने से मैंने 50% के ऊपर पोली हाउस लगाया था, पहला पोली हाउस। आपको मैं कुछ पर्सनल बात बताना चाहती हूँ। मैं बिहार से आती हूँ। वहाँ के ज़मीन, वहाँ की खेत, वहाँ के किसान देखे हैं मैंने, और मैंने बिहार में किसानों की मजबूरी देखी है कि कैसे किसान अपने खेत को छोड़ते हैं और बिहार को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी का काम करने जाते हैं। और मेरी भी सोच कुछ यही थी, क्योंकि मैंने अपने परिवार वालों को भी खेती को छोड़ते हुए देखा था कि खेती में कुछ मिलता नहीं है, मुनाफा नहीं होता। किसान हमेशा रोता रहता है, किसान हमेशा अपनी लागत जितनी वो लगाता है खेत के अंदर, उसका वो पूरा भी नहीं कमा पाता है। मेरी भी कुछ सोच वैसी ही थी। मेरे भी मन में था कि मैं पढ़ लिख करके कुछ करूँगी, कुछ अपना करियर कुछ अलग बनाऊँगी, बिहार से अलग। तो फिर दिल्ली में आकर के पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं कूड़ा गाँव आई, और जब इस गाँव में आकर के मैंने इतने लार्ज स्केल पे किसानों को खेती करते हुए, टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके जब खेती करते हुए देखा, तो सच मानिए मेरी पूरी तरीके से सोच बदल गई। आज मैं खेती को एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। आज मैं खेती को एक नए स्टार्टअप के तौर पर देखती हूँ। मैं इतना ग्राउंड कवर करती हूँ, मैं इतनी जगह जाकर के लोगों से मिलती हूँ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मैंने खेमोराम जी और बाबूलाल इन दोनों के अंदर देखा, वो मैंने आज तक किसी भी प्रदेश के किसानों में देखा ही नहीं है। गुड़ा गांव में मैं एक और किसान से मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी कमाई पेट्रोल पंप से ज़्यादा आज उनके 9 पॉली हाउसेस कमा के दे रहे हैं। इन 9 पॉली हाउसेस को देख करके उनकी आंखों में मैंने एक अलग सी खुशी देखी। सरपंच जी, आपके पास कितनी पॉली हाउसेस हैं? हमारे पास 9 पॉली हाउस है। 9 पॉली हाउस है।
अच्छा, क्या मतलब आप सारा कुछ आप खेती ही करते हैं? पहले सर से सन 72 से खेती करता आ रहा हूँ। 72 से आप खेती ही कर रहे हैं? हाँ। कितना कमाई हो जाता है सरपंच जी 9 में साल का? 12 का और अंदर का 1 करोड़ का आउटर में। मतलब एक साल में आपकी कितनी बचत होती है? हमारे बचत हो जाती है कम से कम 40 लाख 35 लाख की। क्या क्या उसमें उगाते हैं आप? उसमें खीरा भी उगाते हैं, शिमला मिर्ची भी है, हाँ। और 12 ओपन में गेहूँ है, चना है। और ये सारा कुछ जो मैं देख रही हूँ, इतना सुंदर सा फार्म हाउस आपने बना रखा है, फिर ये मैं पीछे देख रही हूँ, पीछे बैठकी भी आपने इतनी खूबसूरत बना रखी है, फिर आपका मैं देख रही हूँ कि अगल बगल आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत है आपका ये फार्म हाउस। ये सब आपने खेती के पैसे से बनाया है? खेती के पैसे से। और भी है हमारे घर पे, इससे बड़ा मकान और है वहाँ पर, पहले वहाँ बनाया था। कितने साल पहले बनाया ये वो सब? बनाया था 2000 के अंदर। 2000 के अंदर वो बनाया। और ये कब बनाया ये आपने? 2000, ये तो 10-12 में बनाया। तो क्या डिफरेंस है अगर ताऊ मैं आपसे पूछूं? ओपन में और बाहर में तो बहुत रात दिन का फर्क है। इसमें तो मतलब हमारे पहले 30 बीघा 40 बीघा जमीन में करते थे, ये तो 1 बीघा जमीन में हो जाती है पैदा। अच्छा, मतलब जो 30 बीघा जमीन में जितनी पैदावार होती है वो 1 बीघा जमीन में हो जाती है। अच्छा ताऊ एक बात बताइए, ये आपका पूरा जो फार्म हाउस वगैरह बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है आपका? इसमें तो कितना एक लागत? सवा पूरा करोड़। 1.25 करोड़। आपके बच्चे खेती करते हैं? दोनों बच्चे हमारे तो पेट्रोल पंप लगा रखे हैं। एक महीने में 1-1.5 लाख रुपए। इसमें आप साल में 40-45 लाख रुपए कमा ले रहे हो। इसमें तो आनंद है। तो आनंद है। अरे इसका भी इसमें ही आता है। ये तो बहुत इसमें सुंदर भी लग रहा है इस पानी देखने में में। फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड नहीं है? फ्लोराइड नहीं रहता है, कुएं के पानी में फ्लोराइड रहता है। ये जो आपको मेरे पीछे पॉन्ड दिख रहा है, इसी पॉन्ड के अंदर पूरा का पूरा रेन वाटर इकट्ठा किया जाता है। मतलब ये पॉली हाउस आपको दिख रहा है, इसके 7 आउटलेट हैं। इन 7 से जो पानी इकट्ठा होता है बारिश का, वो आकर सीधा इस पॉन्ड के अंदर, इस तालाब के अंदर इकट्ठा होता है। इसी खेत के अंदर किसान ने 2 तालाब बना रखे हैं, 2 पॉन्ड बना रखे हैं। ये दूसरा पॉन्ड है। इसके अंदर जो ये पॉली हाउस है, इसका पानी इकट्ठा हो रहा है ठीक वैसे ही जैसे उस वाले पॉन्ड के अंदर उस पॉली हाउस का पानी इकट्ठा हो रहा था। फिर इस पानी को जो किसान है वो अपनी फसलों में पानी देने में इस्तेमाल करता है, ड्रिप इरिगेशन के जरिए। ये पूरा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है। इसी से पानी जो है वो इन पॉन्ड से उठाया जाता है और फिर पाइप के जरिए बूंद बूंद सिंचाई के जरिए अपनी फसलों को देते हैं। मैं आपको एक पॉली हाउस के अंदर लेके जाती हूँ और जिसके अंदर खीरा की पैदावार हो रही है और पूरा 1 एकड़ के अंदर ये पूरी की पूरी खेती हो रही है। मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देख रही हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ इस खेत के अंदर चलिए। फिर जो पॉन्ड का पानी है उसका इस्तेमाल जो है वो किसान अपने इन फसलों को पानी देने में इस्तेमाल करता है। जैसे आपको ये ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है, इसी पाइप के ज़रिए इन फसलों को जो है वो पानी दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए। और ये सब कुछ 100% सोलर एनर्जी पर हो रहा है। मतलब किसान बिजली पर निर्भर ही नहीं है। गूड़ा गांव के जो किसान हैं वो 100% सोलर एनर्जी पर निर्भर है। मतलब उनको बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, वो बाहरी बिजली पर निर्भर ही नहीं है। उन्होंने अपने खेत के बगल में सोलर पैनल्स लगा रखे हैं और उसी से जो बिजली पैदा करते हैं वो अपने खेत में यूज़ करते हैं। और गूड़ा गांव के जो किसान हैं वो 80% रेन वाटर पर अपनी खेती के लिए निर्भर हैं। केवल मात्र 20% ही जो ग्राउंड वाटर पानी है वो अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जब मैं गूड़ा गांव के किसानों की ये कहानी सुनती हूँ तो सच में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लगती है। और कहीं ना कहीं जब वो मुझे बोलते हैं कि जी हम जितना 15-20 बीघा में जितनी हमारी कमाई होती थी उतना तो हम 1 एकड़ की खेती में कमा लेते हैं। जैसे ये खीरा है, आपको इतने वास्ट लेवल पे दिख रहा है। मतलब बारिश कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ओले पड़े, लेकिन इन फसलों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मिर्ची है ना, हाँ 13 लाख के समथिंग पूछेगी। 13 लाख रुपए? हाँ देखो कितनी जबरदस्त है। देखो आप क्या मतलब इसमें जैसे नॉर्मल अगर आप ये उगाते हैं हाँ। और ये पॉली हाउस में इसको उपजा रहे हैं। अंदर बाहर होती तो 2 लाख से ज्यादा होती नहीं। एक आदमी ने लगाई है बाहर ओपन में, हाँ। वो बोल रहा है मेरे 1.5 लाख की हुई है और अभी गड़े पड़े ना तो इतनी बड़ी जो नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। तो क्या नौजवानों को खेती की तरफ आना चाहिए ताऊ जी? खेती का तो जितना आनंद है उतना किसी में है ही नहीं। इसमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अच्छा, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। नौकरी तो नौकरी होती है, उसमें तो आदमी को पाबंद रहना पड़ता है। इसमें तो कोई पाबंद है नहीं।
आप कुछ चंद हजार की नौकरी के लिए अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके किसी और प्रदेश में मजदूरी के लिए गए हैं। एक बार आप अपने गांव लौटिए और कृषि को समझने की कोशिश करिए। कृषि में जो तकनीक नए भारत में हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए, अपने आप को जागरूक करिए। क्योंकि जब मैं इस गुड़ा गांव में आई थी, जब मैं खेमोराम से मिली, तो जैसे मुझे खेमोराम ने बताया कि मेरे पास बहुत कर्जा था। ये सरकार का सपोर्ट, ये जो आप रिवॉल्यूशन देख रहे हो, ये उस समय नहीं था जब मैंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मेरी रुचि थी खेती में, मैं खेती को और समझना चाहता था, मैं खेती को एक विज्ञान समझता हूँ। उन्होंने अपनी जागरूकता को बढ़ाया, फिर उससे वो आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बस ज़रूरत है उस जज्बे की और उस हिम्मत की जो आप लोगों में कहीं ना कहीं खो रही है। आप लोग खेती से जुड़िए। जो लोग खेती से दूर जा रहे हैं वो खेती की तकनीकों को समझने की कोशिश करिए, और कहीं ना कहीं इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स के बारे में पढ़िए और सोचिए कि कैसे आप अलग तरीके की खेती कर सकते हैं, कैसे आप अलग तरीके की खेती कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ऑफ सीजन खेती करते हैं। मुझे खेमोराम जी ने बताया कि अगर किसान ऑफ सीजन खेती करने लगे तो उसको कमाल का मुनाफा होगा। अगर सारे किसान आलू उगा रहे हैं तो आप कुछ और उगा लीजिए, आप उसमें रिसर्च करिए। अपने आप को जितना जागरूक बनाएंगे उतना ज़्यादा आप खेती में मुनाफा कमा सकते हैं।